मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने कहा था कि जिस दिन सुक्खू हिमाचल का मुख्यमंत्री बन जाएगा ये तहस नहस कर देगा। वीरभद्र सिंह ने इसको कभी ना वाइस चेयरमैन बनाया, ना चेयरमैन बनाया, ना मंत्री बनाया। उसको दिमाग था। क्या बात है व्यवस्था परिवर्तन की। सुखविंदर सुक्खू जी, आपने तो हिंदुस्तान के अंदर इतिहास लिख दिया व्यवस्था परिवर्तन का। वो तो इसलिए कह रहा है कि राहुल गांधी का डंडा आ गया सुक्खू को कि बेटा 4 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, तू शांति रख, तू ये ना बोल, तू ये बोल कि बिल्कुल ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उठपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। हैरानी की बात है सुखविंदर सुक्खू, तुम मुझे ये बताओ, जितने आपने ओएसडी बनाए उनको कैबिनेट रैंक दे दिया, जितने आपने वाइस चेयरमैन चेयरमैन बनाए उनको आपने कैबिनेट रैंक दे दिया। आपकी धर्मपत्नी बन गई एमएलए। अरे मुख्यमंत्री महोदय, आप 2-2 तनख्वाह ले रहे हैं और आपको लोग भगा देंगे यहाँ से। प्रदेश के 12 लाख जो बेरोजगार है वो भी आपको नहीं छटेंगे, लोग खींच देंगे आपको। तो 2.5-2.5 3-3 लाख रुपए पर मंथ उनको लुटा दिया। अपने लिए पैसा है, अपने दफ्तरों में 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लूट मची है, लूट लो जब तक लूटना है। ऐसे भगाएंगे कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब आपको यहां से धक्के मार के लोग निकाल देंगे। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब बना था उसने भी यही स्थिति की थी। आपको महिलाएं भी खींचेंगी। आपने तो कर्मचारियों का जीपीएफ नहीं छोड़ा। देश का धन क्यों लुटा रहे हैं? ये आपका धन नहीं है। तो जयराम ने तो अपने 5 साल के कार्यकाल में 19,000 करोड़ ही कर्जा लिया था। धक्के मार के निकालेंगे आप लोगों आपको, आपकी सरकार को। तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का, बेड़ा गर्क। कभी कहते हैं जी आर्थिक तंगी होगी, कभी कहते नहीं जी कोई आर्थिक तंगी है ही नहीं है। आज गवर्नर महोदय से भी यही बात करूंगा कि प्रदेश की जनता त्राई है, हाहाकार मचा है प्रदेश के अंदर। आज लिखे सेंटर को कि यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और राहुल गांधी जी जाने आपको रखना है कि हटाना है। कांग्रेस के एमएलए मुझे कई मिले, उन्होंने कहा जी हम तो दुखी हो गए, ये सुक्खू के पता नहीं चलता है कब क्या बोलता है। आपने जो है सत्यानाश कर दिया। आप तो काबिल ही नहीं है मुख्यमंत्री के। नहीं तो तख्ता पलट दिया जाएगा हिमाचल में। हिमाचल के कर्मचारी पलट देंगे, पेंशन पकड़ देंगे और गवर्नर को भी मेमोरेंडम देने जा रहे हैं 10 तारीख के बाद कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। अब देखो आज तनख्वाह नहीं मिली, लोगों ने बेचारों ने कहीं किस्तें देनी है, लोगों ने कहीं दवाइयों के पैसे देने हैं, राशन का पैसा देना है। तो मतलब हालात बहुत बदतर है। बताइए सुखविंदर सुक्खू जी, आप बताओ अगर आर्थिक तंगी नहीं तो तनख्वाह क्यों नहीं दी? हिमाचल प्रदेश के अंदर भारी वित्तीय संकट हो गया है और हिमाचल के कर्मचारियों पेंशनों को जो है वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है। अभी मिलने की भी कोई उम्मीद है नहीं है, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। मैं तो आज ये सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इतना आपने लोन लिया, वो डाला कहाँ? 24,000 करोड़ आपने लोन लिया, वो आपने डाला कहाँ? आपने तो कर्मचारियों का जीपीएफ नहीं छोड़ा, जीपीएफ पर भी आपने 250 करोड़ रुपए लोन ले लिया, वो कहाँ डाला? मैं तो ये कहना चाहूँगा उस पर श्वेत पत्र जारी करें आप। पैसा गया कहाँ से? कहाँ आपने पैसा लगाया? ना कर्मचारियों को मिला, ना पेंशनों को मिला, किसी को नहीं मिला। प्रदेश के अंदर भी आज विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। सिर्फ जो पैसा है, जो मेरी जानकारी है, वो सिर्फ आपने अपने चहेतों पे खर्च किया। जितने आपने ओएसडी बनाए उनको कैबिनेट रैंक दे दिया, जितने आपने वाइस चेयरमैन चेयरमैन बनाए उनको आपने कैबिनेट रैंक दे दिया। तो 2.5-2.5 3-3 लाख रुपए पर मंथ उनको लुटा दिया। बताइए आप। कर्मचारियों कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है। अपने लिए पैसा है, अपने दफ्तरों में 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, मंत्रियों के दफ्तर में 2-2 करोड़ खर्च रहे हैं और मंत्रियों के कोठियों पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ खर्च रहे हैं। लूट मची है, लूट लो जब तक लूटना है। और यही स्थिति है आपकी। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ सुखविंदर सुक्खू जी, ये भारी पड़ेगा, आप पे पड़ेगा भारी, आपकी पार्टी में भारी पड़ेगा और आपको लोग भगा देंगे यहाँ से। ऐसे भगाएंगे कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब आपको यहाँ से धक्के मार के लोग निकाल देंगे। आज ऐसी स्थिति आन खड़ी हुई है। इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब बना था
उसने भी यही स्थिति की थी। अपने चहेतों को नौकरियां, अपने लोगों को कैबिनेट मिनिस्ट्री, अपने लोगों को मतलब जो उसने लुटा दिया धन, वही हालात हिमाचल में हो रही है। आप वही काम का वो कर रहे हैं। तो आपको ये इजाजत किसने दी है? कौन है जो बोलने वाला कि आप ये करिए? आप प्रदेश का धन क्यों लुटा रहे हैं? ये आपका धन नहीं है, आपने नहीं कमाया, प्रदेश के 75 लाख लोगों ने कमाया। और 75 लाख लोगों पे आप कर्जा इतना डाल दिया आपने कि आप देखिए कि 20 महीनों में आपने 24,000 करोड़ कर्जा ले लिया। और फिर बोलते जयराम ने कुछ नहीं किया जी। तो जयराम ने तो अपने 5 साल के कार्यकाल में 19,000 करोड़ ही कर्जा लिया था। और उसने कर्मचारियों को 5 सालों में तनख्वाह भी दी, 5 सालों में कर्मचारियों को पेंशन भी दी, और 5 सालों में जो है कर्मचारियों को मेडिकल रिवर्समेंट भी दिया। 5 सालों में आप बताइए 2016 से पंजाब वेतनमान लागू किए, उसकी 50 हज़ार किस्त कर्मचारियों और पेंशनों को दी। आपने क्या दिया? आपने ठग के रख दिया व्यवस्था परिवर्तन। क्या बात है व्यवस्था परिवर्तन की, सुखविंदर सुक्खू जी, आपने तो हिंदुस्तान के अंदर इतिहास लिख दिया व्यवस्था परिवर्तन का, कि ऐसा व्यवस्था परिवर्तन आया कि कर्मचारियों और पेंशनों को तनख्वाह से आपने वंचित कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? इस बात को धक्के मार के निकालेंगे आप लोगों, आपको, आपकी सरकार को। यह स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में आ गई है। आपने तो लोगों को भूखे मारने पे छोड़ दिया। बताइए आप कहां पैसा डाला? श्वेत पत्र जारी करें आप, 24 घंटे के अंदर श्वेत पत्र जारी करें, विधानसभा में कहें आप कि पैसा आपने डाला कहां है। लोग खींच देंगे आपको, ये बता दिया मैंने। स्थिति बड़ी विस्फोटक बन चुकी है। और ये कर्मचारी पेंशन नहीं है, प्रदेश के 12 लाख जो बेरोजगार है वो भी आपको नहीं छटेंगे, प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो भी नहीं छटेगी। आपने तो महिलाओं को ठग दिया। चुनाव से पहले आपने कहा कि हम जो है हर महिला को 1500 रुपए देंगे, एक घर में अगर 4 होगी तो चारों को 1500 देंगे। जब सरकार में आप बैठ गए तो आपने रवैया बदल दिया। तो आपने कह दिया कि अब तो जी सरकार के पास पैसा नहीं है, अब हम 23 लाख महिलाओं को जो है 1500 रुपए नहीं दे सकेंगे। अब आ गए 5 लाख पे कि 5 लाख महिलाओं को देंगे, वो भी आपसे नहीं हुआ। ये जो 3 बाई इलेक्शन अभी हुए तो आपने छुटपुट जो है 1500 4500 रुपए जो है, ये भी सिर्फ जो है कोई 20,000 21,000 महिलाओं को आपने डाले ताकि चुनाव जीत लें। चुनाव जीतने के लिए आपने हथकंडा अपनाया। और आज आप बताइए कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे महिलाओं को? पहले तो आप ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया, आज तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सरकार के मुख्यमंत्री आप हैं। क्यों नहीं दे रहे पैसा आप? क्या कारण है? आपको महिलाएं भी खींचेंगी। आपको तो सिर्फ बात यह है कि अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को चुनाव जिताना था, वो आपने जिता दिया। कर्मचारियों को उस टाइम डराया धमकाया कि तबादला कर देंगे, वो कर देंगे, सो कर देंगे, और वोट जो है कांग्रेस को डालो। आपकी धर्मपत्नी बन गई एमएलए। अरे मुख्यमंत्री महोदय, आप 2-2 तनख्वाह ले रहे हैं, एक तनख्वाह तो छोड़ दो धर्म के लिए। तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का, बेड़ा गर्क। ये ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को आज तक नहीं मिला। डॉक्टर परमार से लेकर आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कर्मचारियों का सम्मान किया, पेंशनों का सम्मान किया, प्रदेश की जनता का सम्मान किया, जो बोला वो करके दिखाया। परंतु आप तो तानाशाह बन गए, आप तो डिक्टेटर बन गए। डिक्टेटर बन गए आप, क्योंकि आपको कभी कहते हैं जी आर्थिक तंगी होगी, कभी कहते नहीं जी कोई आर्थिक तंगी है ही नहीं है। तो मेरा आज ये कहना है, राहुल गांधी जी, इस प्रदेश को संभालो। अगर ये प्रदेश आपके हाथ से निकल ना जाए कहीं, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। और मैं तो दूसरी बात आज गवर्नर महोदय से भी यही बात करूंगा कि प्रदेश की जनता त्राही है, हाहाकार मचा है प्रदेश के अंदर। तो इसलिए आप जो है आज लिखे सेंटर को कि यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, ताकि लोगों को, कर्मचारियों को पेंशन तनख्वाह तो मिले। इसलिए हालात बड़ी बदतर है। और प्रदेश का जो कर्मचारी 2.5 लाख कर्मचारी है वो एकजुट है, पेंशन जो है 2 लाख वो एकजुट है। और मैं हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल प्रदेश के जो सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो बाहर आ गए, धरने पे आ गए। और उनके जो प्रधान है संजीव शर्मा, उसको भी शाबाशी देता हूँ कि आपने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है। आपने ब्लैक पेजेस लगा दिए
और 10 तारीख तक सरकार को टाइम दे दिया। पर हैरानी की बात है सुखविंदर सुक्खू, तुम मुझे यह बताओ, जो इलेक्टेड लोग हैं उनको तुम इग्नोर कर रहे हो, वार्ता के लिए नहीं बता रहे हो। आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, एक तरफ जो 2 धड़े पड़े हैं एनजीओ फेडरेशन के, उनको वार्ता के लिए बुला रहे हैं। अरे ये जो नेता हैं 2 धड़े के, ये कमरों में रह जाएंगे, दुनिया बाहर निकल जाएगी। और ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाली है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे तो सेंटर पैसा नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। सेंटर ने आपदा के दौरान 18,000 करोड़ दिए, 1800 करोड़ दिए, वो कहां डाला? आपदा में तो कोई पैसा खर्च ही नहीं हुआ, किसी को मिला ही नहीं, कोई नहीं, तो पैसा गया कहां है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप श्वेत पत्र जारी करें और तब पता चलेगा कि पैसा गया कहां। किसी को नहीं मिला पैसा। बहुत बदतर हालत है सर। आज भारी संकट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी जी, आपको ये मैं आज बताना चाह रहा हूं इस मंच से, जो 4 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं, उसका प्रभाव हिमाचल का भी पड़ेगा वहां। क्यों नहीं पड़ेगा बताइए आप? पड़ेगा वहां, इसलिए पड़ेगा कि आपने यहाँ कंगाली ला दी, आपने यहाँ पर जो है हालत खराब कर दी। आपने जो गारंटियाँ दी थी, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। तो आप बताइए, ठग करके तो आपने सरकार बनाई है, ठगी करके सरकार बनाई है आपने, लोगों को ठग दिया आपने कि हम ये देंगे जी, चुनाव के बाद वो करेंगे। कुछ नहीं हुआ, जीरो, कुछ नहीं हुआ। अब ठीक है, अब बाकी है कि बाकी तो राहुल गांधी जी जाने आपको रखना है कि हटाना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बड़ी अंदर इस वक्त जो है बड़ी खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस के एमएलए मुझे कई मिले, उन्होंने कहा जी हम तो दुखी हो गए, ये सुक्खू के पता नहीं चलता है कब क्या बोलता है, कब क्या करता है, कब ये। आप देखिए जी, क्या आप बताइए, 7,000 पेंशन जो है बिना इलाज के मर गए इन 20 महीनों में, उनको पैसा नहीं मिला। आप बताइए, दवाइयों के लिए पैसा नहीं मिला, और हिम केयर बंद कर दी। यार आप कर क्या रहे हैं? आप क्या आपको हो रहा है? हिम केयर जहां प्रदेश की जनता को फायदा हो रहा था, आपने जो है सत्यानाश कर दिया। आप तो काबिल ही नहीं है मुख्यमंत्री के। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने कहा था कि जिस दिन सुक्खू हिमाचल का मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये तहस नहस कर देगा, ये प्रदेश को बेच देगा। और आज वो हो रहा है, आज वो हो रहा है। वीरभद्र सिंह ने इसको कभी ना वाइस चेयरमैन बनाया, ना चेयरमैन बनाया, ना मंत्री बनाया। उसको दिमाग था, उसको पता था कि सुक्खू के अंदर कोई काबिलियत नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। तो इसलिए स्थिति आज ये है कि ये भारी जो है ये कांग्रेस पार्टी पे पड़ेगा। सुक्खू को क्या पड़ना।